मेरे गुरु जी के गुरु भाई हैं आप, तो मैं कहती हूँ गुरु भाई अर्थात मेरे गुरु तुल्य, मैं आपके चरणों में मैं प्रणाम करने से तनिक भी संकोच नहीं कर सकती। क्यों? जब श्री हनुमान जी जाते हैं, मैनाक पर्वत ऊपर आया, मैनाक पर्वत ने कहा श्री हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं, तनिक विश्राम कर लीजिए। श्री हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। श्री राम जी के काम को किए बिना मुझे विश्राम कहाँ प्रदान होने वाला। परंतु आप कौन? तो मैनाक जी ने कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा पिता के मित्र हैं अर्थात मेरे पिता तुल्य हैं, तो मैं आप पर कैसे विश्राम कर सकता हूँ। और एक काम और है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे तो राम काज के लिए जाना है, मुझे आज्ञा दीजिए। तो मैं इस मंच से, मैं व्यासपीठ से मैं आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु जी के गुरु भाई हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई आप सभी को। कथा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। ये जो कथा है, अगर इसके आनंद में डूबे और इसका वास्तव में अनुभव करें तो एक एक प्रसंग, मानस जी में कुल 84 प्रसंग हैं। 84 प्रसंग। कल जहां तक हमें उम्मीद है आप सभी ने कल कथा को कहां तक श्रवण किया? केवट भैया के संवाद तक श्रवण किया। एक बात मैं बताऊं कि जब केकई मैया को कुछ लोग दोष दिया करते हैं, लेकिन प्रभु ने स्वयं कहा है कि केकई मैया को दोष नहीं देना। क्यों? अगर आज कैकेयी मैया, कैकेयी जी अगर भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगती, तो जो राम सीधे केवल राम रह करके रह जाते। लेकिन वो राम आज क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर मेरे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो केवल और केवल कैकेयी मैया के कारण है। संतों ने कुछ भाव रखा। क्या भाव रखा? 14 वर्ष के लिए ही क्यों? 14 वर्ष के लिए ही क्यों वन में गए हैं प्रभु? कुछ संतों ने अपना भाव रखा है। 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। संतों का यह मानना है, यह भाव है कि ये 14 वर्ष में मेरे प्रभु कैकेयी जी 14 वर्ष क्या देहु एक वर भरत ही टीका। भरत जी को टीका, लेकिन यहाँ राम जी को जब टीका हो ना, जब तिलक हो, जब राम जब सिंहासन पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे, तो राम के जीवन में भी उतना ही तप होना चाहिए। कितना? जब तक एक पुत्र अपने पिता के जीवन में किए गए तप का अनुभव नहीं करता है, और अगर किसी पुत्र के, अगर कोई पिता है खूब लाड प्यार से अपने बालक को पाल पोस करके बड़े कर दें और उनके जीवन में तप ना हो, तो वो ये इस बात का अनुभव उनको नहीं हो सकता कि तप क्या होता है। और जब तक तप नहीं होता, ये सोना ना चाहे 24 कैरेट का भी ले लीजिए, लेकिन इसको आप, ये आपके किसी काम का नहीं है। कब काम का होगा? जब इसको तपाया जाएगा, सांचे में ढाला जाएगा, सफाई की जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी, उसके बाद इसको उसके पहनने के पात्र जब बनाया जाता है, तब इसको हम धारण करते हैं, इसको हम पहनते हैं। तो संतों का यह भाव है कि 14 वर्ष में 14 इंद्रियों पर मेरे राम, कैकेयी मैया कहती है 14 वर्ष में 14 इंद्रियों पर राम नियंत्रण करेंगे, और जितना उनके पिताजी के जीवन में तप है ना, राम के जीवन में भी उतना तप होगा। और जिस दिन मेरे राम राजगद्दी पर बैठेंगे, उस दिन राम राज स्थापित होगा।
और जब राम राज्य, जब तपे हुए राम बैठेंगे तो किसी को ताप नहीं सताएगी। कौन सा ताप? दैविक भौतिक तापा। ये ताप नहीं सताएंगे। क्यों? राम जानते हैं संघर्ष क्या है, राम जानते हैं। आज मेरे प्रभु राम वो राम बन में गए हैं जिन राम ने ना कभी दुख का नाम भी नहीं सुना कि दुख क्या होता है। राम ने कभी अपने कान से नहीं सुना कि दुख होता क्या है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि कैकेयी मैया ने कह दिया और मेरे प्रभु ने स्वीकार किया। माँ से जाकर के पूछे हैं, माँ कहो माँ तात दुख कारण, कहो माँ पिताजी के दुख का कारण क्या है। कैकेयी जी ने सब बात बता दिया। राम तुम्हारे पिताजी ना तुमको अधिक स्नेह करते हैं। सारी बात जब पता चली, प्रभु मेरे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं क्या? वन गमन। बस राम जी ने कहा, बस माँ इतनी सी बात है केवल, इतनी सी बात के लिए इतना दुख। माँ वो पुत्र ना बड़ भागी। कौन पुत्र? जो अपने माता पिता के चरण में अनुराग नहीं, चरणों में अनुराग करना सरल है, लेकिन माता पिता के वचन में अनुराग करना कठिन है। प्रभु आज्ञा लेकर के जब जाने की तैयारी, सजीवनी साज समाज सब वनिता बंधु समेत मेरे प्रभु जब जाने लगते हैं, भैया लक्ष्मण को पता चला, भैया मेरे जाएंगे। भैया जान, लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया मैं किसी को नहीं जानता, क्या मोरे सब एक तुम स्वामी, मेरा आपके अतिरिक्त ना ये लक्ष्मण किसी और को नहीं जानता। कौन माई, कौन बाप, कौन भाई, कौन माई, कुछ नहीं जानता मैं। भैया अगर आप बन जाएंगे ना तो मैं भी बन जाऊंगा। इधर श्री चक्रवर्ती जी महाराज की क्या स्थिति रही होगी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बार बार कहते हैं कि कैकेयी कि घर से ललन को रानी निकालो मदीना, कि घर से ललन को रानी निकालो मदीना, घर से ललन को रानी निकालो मदीना। राम को ना घर से मत निकालो। क्यों? अगर राम गया ना तो मेरा लक्ष्मण भी साथ में जाएगा और किशोरी भी जाएगी। श्री चक्रवर्ती जी महाराज रात भर बिलखते रहे, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देवता, आप ना मत आइए। क्यों? अगर आप आएंगे ना तो इस अयोध्या का कुल, इस अयोध्या का सूरज आपके आने के साथ ही चला जाएगा। सूर्य भगवान आप मत आइए, परंतु